Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which of the following is a state variable? Option A is heat, option B is work, option C is the internal energy and option D is all of this. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट पहले लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या लिख सकते हैं हम? स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेट वेरिएबल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों स्टेट वेरिएबल्स होता है क्या है? स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ऐसे स्टेट वेरिएबल आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अगर कोई आपका इक्विलिब्रियम पर होता है, ठीक है, अगर कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए जिन वेरिएबल्स का हम यूज करते हैं उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं दे आर द फंक्शन ऑफ अवर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये आपके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, देखिए इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, that depends only upon the initial and final condition, depends on I and F। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं depends upon initial and final। ठीक है, ये आपके क्या करते हैं? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, दे जस्ट डिपेंड अपॉन इनिशियल फाइनल पॉइंट। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स नहीं होते, कुछ वेरिएबल्स होते हैं पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शन जैसे कि आपका वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन है, आपका हीट है, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आपके पार्ट डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम इन आइसोथर्मिक प्रोसेस, द वर्क डन बाय सिस्टम इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, जीरो होता है। वर्क डन इन एडियाबैटिक, तो ये वर्क डन जो होता है आपका, ठीक है, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इन सभी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में आपका वर्क डन क्या आता है? अलग आता है। ठीक है, सिमिलरली एंथैल्पी भी आपका एंथैल्पी भी आपका पाथ फंक्शन है। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं और हमें यहाँ पर वो बताना है कि इसमें से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो सिर्फ आपके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका लिखा है हीट। ठीक है, तो देखिए हीट आपका क्या है? स्टेट वेरिएबल नहीं है। हीट क्या आपका पाथ फंक्शन है। ठीक है, हीट क्या करता है? पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, हीट नहीं हो सकता। बी आपका है वर्क। ठीक है, वर्क इज अगेन नॉट ए स्टेट वेरिएबल। ठीक है, वर्क भी आपका पाथ फंक्शन है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन आता है। ठीक है, सी बोला इसने इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है आपका ये क्या है? आपका दिस इज अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द किस प्रोसेस से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है। इट जस्ट डिपेंड अपॉन अवर फाइनल कोऑर्डिनेट्स। ओके, डी में बोला इसने ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर आ रहा है वो हम लिख सकते हैं कि अगर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन सी क्या आ रहा है? करेक्ट आ रहा है। ओके, so option C will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.